ऐसे ही मौसम की मार के कारण कम बारिश हुई थी, जिसके कारण धान की काफ़ी कम खेती कर पाए थे किसान पहले से परेशान थे। और अब जो किसानों ने अपनी छोटी बहुत ज़मीन के हिस्से पर धान की खेती की थी, धान की फसल तैयार हो चुकी थी, लेकिन विगत 2-3 दिनों में जिस तरह से मौसम बेरुख हो गया और पूरी तरह से ज़बरदस्त गुमला जिला के विभिन्न इलाकों में बारिश हुई है, जिससे धान की फसल जो खलिहान में रखा था वो बर्बाद हो गया। साथ ही साथ जो फसल धान के खेतों में पड़ा हुआ था वो फसल भी बर्बाद हो गया। आप देख सकते हैं कि कई स्थानों पर धान को काट के किसानों ने अपने खेत में रखा है उसे ले जाने के लिए, लेकिन बारिश इतनी ज़बरदस्त थी कि किसान इसे उठा नहीं पाए। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि किसानों पर लगातार दोहरी मार मिल रही है। एक तो प्रकृति ने पहले तो सूखा स्थिति ऐसी बना दी कि किसान ने हिम्मत नहीं किया धान की खेती करने का, लेकिन किसानों के पास कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि इसी से उनके जीवन का 2 वक्त का भोजन चलता है। ऐसे में जितना भी छोटा से छोटा हिस्सा हो सकता है, किसानों ने प्रयास किया कि धान की खेती करें ताकि परिवार को 2 वक्त का भोजन मिल सके। पहले से ही फसल को लेकर चिंतित थे, क्योंकि इस बार बारिश भी लेट से हुई तो फसल लेट से लगा, फसल कम हुई। फिर अभी फसल कटाई के बाद बारिश हो गई, किसान अभी ठीक से फसल को काट के मिशे भी नहीं थे और बारिश हो गई, उनका फसल बर्बाद हो गया। अभी ये जो स्थिति है पूरे गांव वाले एरिया में, बहुत ज़्यादा किसान टेंशन में है, त्रस्त है कि अब क्या किया जाए। फसल बर्बाद हो गया, फसल कम हुआ है और इस बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा फसल बर्बाद होने की वजह से किसान चिंतित है और ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर अनाज नहीं होगा तो फिर आने वाले समय में स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। गुमला के लिए तो और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गुमला के लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि यहाँ तो कृषि क्षेत्र है ये और किसान उसी पर डिपेंडेंट, उनका जो रोजी रोटी है उसी से चलता है। दिक्कत हो रहा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा उनको। अभी जो गुमला की स्थिति है उसमें जो बारिश हुई है चक्रवात के कारण, उससे किसान सबसे ज़्यादा परेशान किसान हुए हैं, क्योंकि वो जो धान की खेती किए थे और जो काट के भी छोड़े थे और जो लगाए हुए थे, इतना ज़्यादा बारिश हुआ है कि बेचारे वो अपने खलिहान में भी नहीं ले जा पाए और बारिश के कारण पूरा धान डूब गया और धान का फसल एकदम खराब होने जैसा हो गया है। और इसके कारण किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि खलिहान नहीं ले जाने के कारण अब प्लास्टिक की भी सुविधा नहीं है और बहुत सारी सुविधाएं अचानक से बारिश आने के कारण बहुत सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पाए अपने किसान अपने लिए। इसलिए वो किसान जो है खेती किए सब जो, इस बार तो बारिश भी बहुत कम हुई थी, इस कारण से बहुत लोग खेती नहीं कर पाए थे और जो किए उनके लिए अभी ये बारिश जो बहुत नुकसानदेह रहा और उन्हें बहुत ही घाटा हुआ और वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाए जो धान की खेती के लिए करना चाहिए था। नुकसान काफी हुआ और नुकसान ज़्यादा हुआ, क्योंकि अचानक बारिश के कारण वो लोग कोई भी चीज़ को सुविधाजनक नहीं कर पाए थे, अपने खलिहान में भी नहीं ले जा पाए थे, अपना जो होता है जो काट के भी नहीं रख पाए थे कि हाँ उसे प्लास्टिक से ढके या कुछ भी करे। इसके कारण उन्हें आर्थिक और श्रमिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, श्रम के रूप से। मौसम की बेरुखी दोबारा मार ऐसी मिली कि विगत 2 दिनों में जिस तरह से अचानक हुई बारिश के कारण खेत में जिस तरह धान की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सब्जी की फसल को भी नुकसान हुआ है, लेकिन सब्जी का फसल तो किस तरह से होता है कि ठीक ठाक हो जाए, लेकिन जो धान की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, क्योंकि पानी में भीग जाने के कारण धान का जो तैयार हुआ फल था वो पूरी तरह से काला होता हुआ नजर आ रहा है और बर्बादी की ओर जा रहा है। ऐसे में किसानों ने भी कहा है कि प्रशासन को उन्हें मुआवजा के लिए कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए, क्योंकि किसान आज रोए तो कहाँ रोए। 3 दिन से जो पानी आलक जो हमारे दोन में जो भी धान रहे सब बर्बाद हो गए, सेर जाते अजय के खलिहान में लगा रहे, अजय खलिहान में से हो मिसल नहीं रहे, वो कुआल अथी में पानी में बर्बाद हो के अथी हो गए। हाँ, तो नुकसान हो गए। तो अब तोरे का चाहता? अब तोरे का चाहता? इस बार गुमला जिले में धान की पैदावार बहुत कम हुई थी, बारिश कम थी। अब जब किसान जो खेती कर चुके हैं अपने पैदावार को अपना घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, ऐसे समय में ये जो अचानक 2-3 दिनों की बारिश हुई चक्रवात के कारण, ये किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रही है। इसके कारण धान की फसल काफ़ी हद तक जो बची हुई है बर्बाद हो गई है। जो किसान अपने खेतों से धान नहीं काटे थे, उनके धान खेतों में गिर गए और वो सड़ने के कगार पर है। इसके अलावा कुछ किसानों ने जो धान काट तो लिया था, लेकिन वो खलिहान तक ले नहीं गए थे, धान को अपने घर अंदर नहीं किए थे। ऐसे किसानों का भी धान काफ़ी हद तक बर्बाद हो रहा है। ऐसे में जब मौसम ने करवट ली तो किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें कोई मुआवजा दे या इसका कुछ भरपाई हो। किसानों ने स्पष्ट कहा पहले प्रकृति ने मार मारा और अब प्रशासन अगर उनकी मदद नहीं करता है तो निश्चित रूप से उन्हें उनके सामने 2 वक्त का भोजन भी जुगाड़ करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सुशील कुमार सिंह, गुमला।